नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 17 का यूनिट नंबर 3 कर रहे थे। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हम आचार्य वसुबंधु के ग्रंथों के बारे में जान रहे थे। वो वीडियो हमने अपना बीच में रोक दिया था। आज हम उसके आगे के वीडियो को कंटिन्यू यहाँ से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। अब इसमें आचार्य वसुबंधु की नेक्स्ट रचना के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है त्रिंशिका कारिका। इसको देखते हैं। विंशिका की भांति त्रिंशिका भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विंशिका का मुख्य प्रतिपाद्य विषय बाह्यार्थ का निषेध मात्र है, जबकि त्रिंशिका द्वारा विज्ञानवाद का सिद्धांत पक्ष प्रस्तुत किया गया है। अर्थात इसके द्वारा विज्ञानवाद के अनुसार जगत की व्याख्या, मोक्ष का स्वरूप एवं उसकी प्राप्ति के उपाय प्रदर्शित किए गए हैं। ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य नैषत्म्य की स्थापना है, क्योंकि वह आत्मदृष्टि का प्रतिपक्ष है। अर्थात नैषत्यम बोध से आत्मदृष्टि का प्रहाण होता है। तो यहाँ पर हम त्रिंशिका ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो विंशिका में जो हमने पहले लास्ट वीडियो में देखा था, उसमें सिर्फ इस बात पर जोर दिया गया था कि बाहरी दुनिया का अस्तित्व नहीं है। लेकिन त्रिंशिका ये इससे आगे का एक कदम है। इसमें विज्ञानवाद की नज़र से ये बताया गया है कि ये संसार क्या है, मोक्ष यानी आज़ादी क्या है, और हम मोक्ष को कैसे पा सकते हैं। तो ये हमें त्रिंशिका में बताया गया है। इस ग्रंथ को लिखने का जो असली मकसद था वो था नैरात्म्य को समझाना। नैरात्म्य का अर्थ होता है ये मानना कि कोई भी स्थायी आत्मा या स्वयं जैसा कुछ नहीं होता। ये सब हमारी उस सोच के बिल्कुल उल्टा है, जहाँ हम हर चीज़ को मैं या मेरा की आत्मदृष्टि से मान लेते हैं। जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ क्षणिक है, तो हमारे अंदर जो मैं है ना, वो वाला मैं यानी कि स्वार्थ या हमारा घमंड है, वो खत्म हो जाता है। आत्मदृष्टि का प्रहाण इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह मोक्ष और सर्वजत्व की प्राप्ति में प्रतिबद्धभूत है। सत्यकाय दृष्टि समस्त क्लेशों का मूल है और वही मुख्यतः क्लेशावरण है। धर्मात्म दृष्टि समस्त जेयों के यथार्थ ज्ञान में बाधक है और वही अक्लिष्ट अविद्या और जेयावरण है। नैषत्म्य के सम्यक अवबोध से उक्त दृष्टियों का प्रहाण होता है तथा मोक्ष और सर्वज्ञत्व का लाभ होता है। अतः ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य निश्चक्त्यमावम बोध ही है। अब यहाँ पे ये बताया गया कि आप ऐसा सोचोगे कि मैं वाली सोच को छोड़ना ज़रूरी क्यों है। यहाँ पे मैं का मतलब स्वार्थ से लिया गया है, जिससे लोगों में घमंड आ जाता है, तो वो हमेशा मैं यही सब करते रहते हैं। तो यहाँ मैं का अर्थ वही है। तो इसमें भी ये बताया गया कि जो मैं वाली सोच है, इसको छोड़ना ज़रूरी क्यों है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम क्या करते हैं, हर चीज़ में खुद को ही देखने लगते हैं, तो हमें मोक्ष का पूरा ज्ञान नहीं मिल पाता। और ये जो मैं की भावना है, यही सारे दुखों की जड़ है। इसे उदाहरण से समझो। जब एक अंधेरे कमरे में रोशनी आने के लिए पर्दा हटाया जाता है, वैसे ही ज्ञान के लिए क्लेशावरण यानी दुखों के इस पर्दे को हटाना ज़रूरी माना जाता है। तो हमारी चीज़ों को सच मानने की आदत ही वो असली ज्ञान को रोकती है। इसी को अविद्या या फिर कहें ज्ञान पर पड़ा हुआ पर्दा कहा जाता है। जब हम अच्छी तरह से ये समझ लेते हैं कि कुछ भी वो परमानेंट नहीं है, तो हमारी जो गलत धारणा है वो खत्म हो जाती है और हमें मोक्ष मिल जाता है। इसलिए इस पूरी रचना का अगर हम सबसे बड़ा उद्देश्य देखें या संदेश देखें, तो वो है नैरात्म्य को समझना। अब इनकी दूसरी रचना है मध्यांत विभाग भाष्य। मध्यांत विभाग भाष्य मूल संस्कृत भाषा में इसका कई बार संपादन किया गया है। इसमें सुजुकी रिसर्च फाउंडेशन टोक्यो ने सन 1964 में प्रकाशित गाडाजन नागाओं का संपादन सबसे अधिक विद्वतापूर्ण है। केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना से नाथमल टटिया और अनंत लाल ठाकुर के संपादन में वर्ष 67 में प्रकाशित ग्रंथ भी इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये जो इनका मध्यांत विभाग भाष्य है, ये जो ग्रंथ है, ये असल में क्या है, संस्कृत भाषा में लिखा गया था
और समय समय पर कई विद्वानों ने क्या किया, इसे और बेहतरीन तरीके से छापने का काम किया है। इसमें जो है दो मुख्य रूप से हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो 1964 में टोक्यो से छपा था और दूसरा 1967 में हमारे पटना में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उससे छपा था। और ये दोनों ही जो प्रयास थे ये इस ग्रंथ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी थे। स्टीफन एनेकर के अनुसार इसके द्वारा वसुबंधु ने मैत्रेय नाथ के ग्रंथ पर भाष्य लिखा है। कहा जाता है कि असंग ने मैत्रेय नाथ के कई ग्रंथ वसुबंधु को दिए थे। वसुबंधु ने उन सब पर भाष्य लिखा था। यह ग्रंथ उन्हीं में से एक है। अब ऐसा कहा जाता है, एक विद्वान है स्टीफन एनेकर, ये बताते हैं कि मैत्रेय नाथ ने क्या किया, कुछ ग्रंथ लिखे थे जिन पर वसुबंधु ने जो है विस्तार से काम किया है और इसकी व्याख्या लिखी, जिसे कि भाष्य भी कहते हैं। असल में असंग आचार्य जो हुए उन्होंने मैत्रेय नाथ के कई ग्रंथ वसुबंधु को सौंपे थे और वसुबंधु ने क्या किया, उन सबको आसान तरीके से समझाया और ये मध्यांति विभाग भाष्य में जो है इन्हीं में से एक खास ग्रंथ एक माना जाता है। यह ग्रंथ बुद्ध के मध्यम मार्ग का पोषक एवं विस्तार है। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में कहा था कि उनका मार्ग मध्यम मार्ग है तथा जीवन की तृष्णा और मृत्यु की इच्छा इन दोनों अंतों से बीच का है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो ग्रंथ है इसमें भगवान बुद्ध ने क्या किया, मध्यम मार्ग को बहुत गहराई से समझाया था। बुद्ध ने अपने पहले ही उपदेश में ये कह दिया था कि उनका रास्ता जो है वो बीच का रास्ता है। इसे उदाहरण से समझो, जैसे सितार के जो तार होते हैं ना तो वो बहुत ढीले छोड़ने चाहिए और ना ही उन्हें बहुत ज़्यादा खींचना चाहिए। ठीक वैसे ही जीवन में ना तो हमें बहुत ज़्यादा भोग विलास में डूबना चाहिए और ना ही हमें खुद को बहुत कष्ट देकर मारने की इच्छा करनी चाहिए, बल्कि इन दोनों का बीच का रास्ता जो है हमें अपनाना चाहिए। बुद्ध ने 600 वर्ष बाद जन्मे नागार्जुन ने भी अपने दर्शन को मध्यम अथवा माध्यमिक कहा। इसके लगभग 200 वर्ष बाद रचे गए ग्रंथ मध्यांत विभाग कारिका एवं मध्यांत विभाग भाष्य में अंतों के माध्यम का विभाग बताया गया है। मध्यांत विभाग का शाब्दिक अर्थ मध्य को दो अंतों से अलग करना, अर्थात जीवन और मृत्यु इन दोनों से अलग बीच के मार्ग अर्थात मध्यम मार्ग को प्रदर्शित करना है। अन्य शब्दों में भूत भविष्य इन दो अंतों से वर्तमान अर्थात मध्य को अलग करना है। इस ग्रंथ का प्रयोजन है वज्र शुभ अशुभ कर्म अकर्म आदि अंतों से इसके मध्य का विभाग जो है प्रदर्शित किया गया है। अब ये जो बुद्ध हुए इनके लगभग 600 साल बाद हमें नागार्जुन दिखाई देते हैं। इन्होंने भी क्या किया, अपने विचारों को लिखा जिसको माध्यमिक कहा जाता है। फिर इनके 200 साल बाद ये जो ग्रंथ हैं ये पढ़े गए जिन्हें मध्यांत विभाग नाम से जाना जाता है। इसका सीधा मतलब होता है मध्य के अंत, मध्य मतलब बीच और अंत मतलब किनारा। तो इसका अर्थ हो जाता है कि मध्य को जो है अंतों से अलग करना, यानी जीवन की इच्छा और मृत्यु के डर से इन दोनों किनारों को छोड़कर जो बीच का सही रास्ता होता है उस पर चलना, ये इस ग्रंथ का जो है मुख्य संदेश था। तो इसे जो है एक और तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं कि बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंताओं को छोड़कर जो है आज यानी कि वर्तमान को जीना, और यही इस ग्रंथ का जो है असली मकसद था। इसमें गलत काम या बिल्कुल काम न करने जैसे जो चरम रास्ते होते हैं उनको छोड़कर इनके बीच का जो संतुलन होता है उसको पहचानने का काम यहाँ पर किया गया है। जगत का मूल कारण क्या है तथा इसका भविष्य क्या है, प्रलय विलय संहार क्या है, कैसा है, दो छोर के इन चरम विचारों से ध्यान हटाकर वर्तमान जीवन पर वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना ग्रंथ के नाम की सार्थकता प्रमाणित करता है। तो अक्सर जो है हम ये सोचते हैं कि दुनिया कैसे बनी है और इसका भविष्य क्या होगा, क्या ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये सब बहुत जो है दूर की बातें हैं। इस ग्रंथ का नाम जो है वो हमें ये समझाता है कि हमें ये जो दो छोर है, शुरुआत की दुनिया की शुरुआत कैसे हुई और अंत की, इसका अंत होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो हमें इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, हमें आज के समय को जो है जीना चाहिए और हमारा ध्यान जो है वो आज के समय पर ही होना चाहिए। जैसे क्या करते हैं हम, कल के पेपर की चिंता करने के बजाय क्या करते हैं, अगर आज मन लगा के पढ़ ले तो ये ज़्यादा सही होगा। तो यही यहाँ पर हमें समझाया गया है। इंसान सदैव विश्व की उत्पत्ति के प्रति अति उत्सुकता से जानने का प्रयास करता है।
वैसे ही हमारा भविष्य कैसा होगा। क्या प्रलय से संहारक शक्ति अर्थात युद्ध से यह विश्व समाप्त हो जाएगा। जैसी चिंताओं में अधिक समय न गवाकर वर्तमान के प्रति अधिक चिंता दर्शानी चाहिए। बुद्ध का मध्यम मार्ग यही कहता है, जिसे वसुबंधु ने और अधिक सप्रमाण देकर जन सामान्य को समझाया। अब हमें ये बताया गया कि जो इंसान का मन होता है ये हमेशा ही जो है कुछ ना कुछ जानने की इच्छा में रहता है, जैसे कि ये दुनिया जो है वो कैसे पैदा हुई। साथ ही ये भी वह इस बात से भी डरा रहता है कि आगे क्या होगा, क्या कोई बड़ी आपदा आएगी या फिर लड़ाई झगड़ों की वजह से जो है ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो एक इंसान इन सभी बातों को जानने की जो है इच्छा रखता है। तो यहाँ बताया गया कि हमें इन बेकार की चिंताओं में जो है अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि हम आज का जीवन जो हम जी रहे हैं उसे और बेहतर कैसे बनाएं। भगवान बुद्ध का ये जो मध्यम मार्ग है ये हमें यही सिखाता है। इसी बात को वसुबंधु ने क्या किया, हमारे सामने सबूतों के साथ आम लोगों को और भी आसान तरीके से समझाने का काम किया। यानी ना तो बीते हुए कल में हमें उलझना चाहिए और ना ही आने वाले कल से हमें डरना चाहिए। बस हमें आज की खुशी में खुश होकर उस पल को जीने का काम करना चाहिए। अब इनकी एक रचना है, उसका नाम है त्रिस्वभाव निर्देश। स्टीफन एनेकर के विचार से यह वसुबंधु की अंतिम रचना हो सकती है। उनका यह भी कहना है कि अपने विषय की महत्ता के बावजूद यह ग्रंथ उपेक्षित ही रहा और किसी भी विद्वान ने इस पर कोई भाष्य या टीका नहीं लिखा। आचार्य नरेंद्र देव ने भी अपनी पुस्तक में इस ग्रंथ पर चर्चा किया है। हम यहाँ सार संक्षेप में निम्न अंश यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि जो ये स्टीफन एनेकर रहे, इनका ऐसा मानना था कि वसुबंधु की जो अंतिम रचना थी वो त्रिस्वभाव निर्देश है। यहाँ पे ताज्जुब की बात यह है कि ये जो विषय है वो इतना ज़रूरी होने के बाद भी लोगों की नज़रों से हमेशा दूर रहा है। किसी भी दूसरे विद्वान ने जो है इस रचना को और आसान बनाने के लिए कोई अलग से टीका कभी भी नहीं लिखी। आचार्य नरेंद्र देव जो थे उन्होंने अपनी रचना में जो है इस ग्रंथ के बारे में हमें बताया। तो अब हम जो है ये जानेंगे कि इस रचना में क्या था और हम इसको समझेंगे। वसुबंधु ने त्रिस्वभाव निर्देश नामक एक ग्रंथ लिखा है। जी तुची को नेपाल में मूल संस्कृत ग्रंथ मिला था। इसका प्रकाशन विश्व भारती से हुआ। इसके अनुसार स्वभाव 3 है, परिकल्पित, परतंत्र और परिनिष्पन्न। तो जैसा कि हमने ये जाना कि वसुबंधु ने जो है त्रिस्वभाव निर्देश नाम से एक ग्रंथ लिखा था। इसकी असली जो कॉपी है वो हमें संस्कृत में देखने को मिलती है। इसकी एक कॉपी की तुची नाम के एक विद्वान ने, जो कि नेपाल में मिली थी, और फिर इसे जो है विश्व भारती नाम के एक संस्था ने सबके पढ़ने के लिए छापने का काम किया था। इस ग्रंथ में मुख्य बात ये बताई गई कि हमारा जो स्वभाव है, यानी कि चीज़ों के होने का जो तरीका है, वो हम 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। एक तो परिकल्पित, दूसरा परतंत्र और तीसरा जो है वो है परिनिष्पन्न। अब इसे आगे समझते हैं। स्थिर मति के अनुसार जिस जिस विकल्प से हम जिस जिस वस्तु का परिकल्प करते हैं वह वस्तु परिकल्पित स्वभाव है। विकल्पीय वस्तु अनंत है, यह आध्यात्मिक एवं बाह्य है। यहाँ तक कि बुद्ध धर्म भी विकल्प वस्तु है। जो वस्तु विकल्प का विषय है उसकी सत्ता का अभाव है, अतः वह विद्यमान नहीं है। अतः यह परिकल्पित स्वभाव है। नंद के अनुसार अनंत अभूत परिकल्प या अभूत विकल्प जो परिकल्पना करते हैं उस विकल्प से विविध विकल्प वस्तु परिकल्पित होते हैं, अर्थात स्कंद आयतन धातु यदि आत्मधर्म के रूप में मिथ्या ग्रहित होते हैं उन्हें परिकल्पित स्वभाव कहते हैं। यह स्वभाव परमार्थ नहीं है। धर्मपाल के अनुसार विकल्प वह विज्ञान है जो परिकल्पना करता है। अब यहाँ हमें बताया गया कि आज हम जिस स्थिति में रहते हैं उसके विचारों को हम कैसे समझें। तो यहाँ ऐसा कहा गया कि जब हम अपनी सोच या जो हमारी कल्पना होती है उससे किसी भी चीज़ के बारे में विचार करते हैं तो वो चीज़ जो है वो परिकल्पित स्वभाव वाली कहलाती है। ऐसी सोचने वाली चीज़ें जो है अनगिनत है और हमारे मन के अंदर भी ऐसी चीज़ें हो सकती है और बाहरी दुनिया यानी बाहरी दुनिया में भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। यहाँ तक कि बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो हमारी गहरी सोच का ही एक हिस्सा है। नियम ये है कि जिस भी चीज़ को हम अपनी कल्पना में लाते हैं
उसका असल में कोई भी ठोस अस्तित्व नहीं होता, यानी कि वो सच में वहाँ मौजूद ही नहीं है। इसीलिए उसे परिकल्पित स्वभाव यहाँ पर बताया गया। फिर अब देखें तो आचार्य नंद के अनुसार वो ये हमें समझाते हैं और कहते हैं कि हमारे मन में ढेरों ऐसी कल्पनाएं चलती रहती हैं जो कि असलियत में नहीं है, और हमारी यही कल्पना करने की शक्ति जो है वो अलग अलग तरह की चीज़ों और विचारों को जन्म देती है, जिसे हम अपनी सोच में गढ़ने का काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर और मन से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं वो हमें अपनी लगती हैं, उन्हें हम गलत तरीके से मैं या मेरा मान लेते हैं, और यही जो है ये परिकल्पित स्वभाव माना जाता है। फिर धर्मपाल एक विद्वान हुए, उनका मानना था, धर्मपाल जो थे उनकी ये बातें थी कि वे बहुत ही सरल शब्दों में ये कहते थे, विकल्प जो है वो वह ज्ञान या वह समझ है जो हमारे दिमाग में नई नई कल्पनाओं को पैदा करने का काम करती है। तो ऐसा इन्होंने धर्मपाल ने माना। परतंत्र स्वभाव परतंत्र प्रत्यय से उद्धृत अद्भुत विकल्प है। यह व्याख्या प्रतीत समुत्पन्न से मिलती जुलती है। जो हेतु प्रत्यय से उत्पन्न होता है वह परतंत्र है। एक मत से यह लक्षण केवल क्लिष्ट परतंत्र का है। वास्तव में अनाश्रव परतंत्र को विकल्प नहीं कहते। एक दूसरा मत यह है कि सब चिंतन चेत्य चाहे सासव हो या अनासव विकल्प कहे गए हैं। तो यहाँ पर हमें परतंत्र स्वभाव के बारे में बताया गया है। परतंत्र का मतलब देखें तो वो है दूसरों पर निर्भर हो, उसे परतंत्र कहते हैं। ये जो विचार है ये प्रतीत समुत्पन्न के सिद्धांत जैसा ही हमें दिखाई देता है। आसान शब्दों में देखें तो जो भी चीज़ किसी कारण या किसी वजह से पैदा होती है उसे हम परतंत्र कहते हैं। फिर बताया गया कुछ विद्वान जो है वो ऐसा मानते हैं कि ये नियम सिर्फ उन चीज़ों पर लागू होता है जो हमें उलझन या कष्ट देती है। उनके हिसाब से जो चीज़ें किसी पर टिकी नहीं है उन्हें हम अपनी सोच या विकल्प नहीं कह सकते। लेकिन दूसरी राय ये भी है कि हमारे मन में उठने वाले सभी विचार और सभी भावनाएं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, इन सबको हम विकल्प ही कहेंगे। परिनिष्पन्न स्वभाव परतंत्र की परिकल्पित से सदा रहितता है। यह अविकार स्वभाव है। यह ग्राह्य ग्राहक इन दो विकल्पों से विनिर्मुक्त होता है। इस स्वभाव की सदा ग्राह्य ग्राहम स्वभाव से अत्यंत रहितात होती है। यह कल्पित स्वभाव की अत्यंत शून्यता है। अतएव यह परतंत्र से न अन्य है और न अनन्य, यथा अनित्यता अनित्य धर्मों से अन्य है और न अनन्य। तो अब यहाँ बात करते हैं परिनिष्पन्न स्वभाव की। इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति जहाँ पर परतंत्र स्वभाव में जो है कोई भी बनावटी या सोची समझी कल्पना ना हो। यह एक ऐसा स्वभाव है जो कभी भी बदलता नहीं है। इसमें जो देखने वाला होता है और जो देखने वाली चीज़ होती है, इन दोनों का भेदभाव खत्म हो जाता है और ये इन सभी दिमागी उलझनों से जो है पूरी तरह आज़ाद हो जाता है। इस स्वभाव में किसी भी तरह के दिखावे या बनावटीपन की कोई जगह नहीं होती। ये कल्पनाओं से बिल्कुल खाली होता है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो परतंत्र स्वभाव है इससे ना तो पूरी तरह अलग है और ना ही बिल्कुल उसके जैसा है। इसे ऐसे समझो जैसे बदलाव उन चीज़ों से अलग नहीं होता जो बदल जाती है, लेकिन वह खुद में जो है एक अलग विचार भी है। ठीक वैसे ही ये स्वभाव भी जो है काम करता है। अब इनका ग्रंथ है अभिधर्म कोश, इसके बारे में देखते हैं। यह ग्रंथ पर ऊपर पर्याप्त चर्चा की जा चुकी है। इस ग्रंथ पर ऊपर पर्याप्त चर्चा की जा चुकी है। लगभग 600 कारिकाओं से युक्त इस ग्रंथ को वसुबंधु की प्रतिनिधि रचना कहा जा सकता है। जैसे कि बताया जा चुका है, वसुबंधु के अनुसार अभिधर्म कोश में वैभाषिक सिद्धांत का निरूपण काश्मीर नए से किया गया है। लेकिन संघभद्र की दृष्टि में वसुबंधु ने अपने ग्रंथ में वैभाषिक नय का प्रतिपादन करके स्वतंत्रता से काम लिया है। इसीलिए उन्होंने इसकी आलोचना में न्यायानुसार शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ की रचना वसुबंधु के मत का खंडन करने तथा यह बताने के लिए की गई कि वसुबंधु शास्त्र से कहाँ विचरण करते हैं, अर्थात जहाँ जहाँ वसुबंधु का भाष्य वैभाषिक मत का विरोध करता है वहाँ वहाँ न्यायानुसार उसका खंडन करता है। अब इसे समझते हैं।
यहाँ पे हम अभिधर्म कोश रचना के बारे में जानेंगे। इस ग्रंथ में जो है लगभग हमें 600 कविताएं या कहें कारिकाएं देखने को मिलती है और इसे जो है वसुबंधु की सबसे महत्वपूर्ण पहचान मानी जाती है। वसुबंधु ने इस रचना में वैभाषिक सिद्धांत को कश्मीर के एक खास तरीके से समझाने का काम किया गया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि संगभद्र नाम के एक विद्वान हुए। उन्हें ऐसे लगा कि वसुबंधु ने नियमों को बताने में क्या किया, अपनी मनमर्जी चलाई है और वो पूरी तरह वैभाषिक नियमों के हिसाब से नहीं चले, ऐसा इनका मानना था। इसीलिए संगभद्र ने वसुबंधु की बातों की आलोचना करने के लिए क्या किया, एक रचना की जिसका नाम इन्होंने न्यायानुसार शास्त्र रखा। संगभद्र की ये जो रचना थी इसका असली मकसद था कि वो वसुबंधु की बातों को जो है गलत साबित कर सके। वो ये दिखाना चाहते थे कि वसुबंधु ने क्या किया, शास्त्र की असली बातों से वो भटकने का काम किया, तो इसीलिए संगभद्र ने ये रचना की। आचार्य नरेंद्र देव द्वारा अनुदित अभिधर्म कोश भाग 1 की भूमिका में इस ग्रंथ के बारे में यह पाद टिप्पणी अंकित है। चुआन चुआंग का जीवनी लेखक हुई। ली सूचित करता है कि काश्मीरी संगभद्र ने 25 सहस्त्र श्लोकों में शाकारिका शास्त्र लिखा। वह वसुबंधु से मिलना चाहता था पर उसकी मृत्यु हो गई, इसीलिए न मिल सके। वसुबंधु को जब संगभद्र के ग्रंथ का पता चला तो उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसे अधिकांश में अपने मत के अनुकूल जानकर उसे न्यायानुसार शास्त्र जो है नाम दिया। अब आते हैं आचार्य नरेंद्र देव पर। आचार्य नरेंद्र देव की जो है एक रचना थी, उनका भी नाम अभिधर्म कोश था। इसमें हमें जानकारी मिलती है कि एक प्रसिद्ध चीनी यात्री थे शुआन चुआंग। इनकी जीवनी लिखने वाले हुई ली। इन्होंने बताया कि कश्मीर के जो संगभद्र थे वो उन्होंने क्या किया, बहुत कड़ी मेहनत से लगभग 25,000 श्लोकों में शाकारिका शास्त्र नाम की एक रचना लिखी थी। संगभद्र जो थे वो असल में वसुबंधु से मिलकर अपनी बातें कहना चाहते थे, लेकिन अफसोस ये है कि उनकी मुलाकात से पहले ही वसुबंधु जी का जो है देहांत हो गया था। बाद में जब वसुबंधु जी को संगभद्र के ग्रंथ के बारे में पता चला, संगभद्र का देहांत हो गया था, तो जब वसुबंधु को संगभद्र के बारे में पता चला तो उन्होंने क्या किया, इनकी बहुत तारीफ की। वसुबंधु जी को ऐसा लगा कि इस ग्रंथ की जो ज़्यादातर बातें हैं वो उनके विचारों के हिसाब से ही है, इसलिए उन्होंने खुद क्या किया, इसे न्यायानुसार शास्त्र के नाम से और ज़्यादा सम्मान देने का काम किया। वसुबंधु ने अपने से पूर्ववर्ती सर्वास्थिवाद परंपरा के समस्त अभिधर्म शास्त्र का मंथन करके कोश के रूप में अपने नए शास्त्र की रचना की। मूल ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय 600 कारिकाओं में निबद्ध किया गया। उसी पर बृहद भाष्य स्वयं उन्होंने ही रचा। इस ग्रंथ में 8 कोश स्थान हैं जिनके विषय इस प्रकार से हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया कि ये जो वसुबंधु थे इन्होंने क्या किया, अपने से पहले की जो पुरानी मान्यताएं थी उनको अच्छे से जाना और फिर उन्हें एक नए आसान तरीके से अपनी रचनाओं में लिखा। उन्होंने इस ग्रंथ में जो है 600 कारिकाएं लिखी थी और फिर खुद ही क्या किया, उनको विस्तार से समझाने का काम भी किया था। और ये जो पूरी रचना है ये हमें 8 भागों में देखने को मिलती है, जिसमें हमें शरीर की बनावट और हमारी इंद्रियां, ये संसार, हमारे काम और ध्यान जैसी चीज़ें जो हैं सिखाई जाती है। अब इसके विषय क्या रहे, धातु, इंद्रिय, लोक धातु, कर्म, अनुशय, आर्य पुद्गल, ज्ञान और ध्यान, ये सब जो है इस ग्रंथ के विषय थे। विषयवार कारिकाओं की गणना करने पर इनकी वास्तविक संख्या 598 होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म दर्शन के प्रतिपादकों में वसुबंधु एक महान दार्शनिक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इनकी विशेषता यह थी कि वह कभी भी किसी एक विचारधारा से बंधकर नहीं रहे। वासुदेव शरण अग्रवाल के शब्दों में, अभिधर्म कोश की रचना के बाद वसुबंधु महायान दर्शन के पूर्ण प्रभाव में आ गए और तब उन्होंने विंशतिका त्रिंशिका शास्त्र की जो है रचना की। इन दोनों के बीच की कड़ी कर्म सिद्धि प्रकरण है। दार्शनिक वसुबंधु का दिग्गज मस्तिष्क स्वतंत्र चिंतन में सक्षम था। वह प्रगतिशील बने रहे। विचारों का एक चौखटा उन्हें सदा के लिए जकड़ कर नहीं रख सका।
अब यहाँ पर बताया गया है वसुबंधु की जो रचना थी इसमें कुल हमें 598 श्लोक देखने को मिलते हैं अगर हम इन्हें एक एक कर कर गिने तो। और इन्हें पढ़कर ये पता चलता है कि वसुबंधु जो थे वो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े ज्ञानी थे। इनकी सबसे खास बात ये थी कि ये कभी भी जो है लकीर के फ़कीर नहीं बने रहे, यानी कि ये किसी भी एक सोच में कैद होकर नहीं रहे, बल्कि हमेशा जो है कुछ नया सीखने के लिए ये तैयार रहते थे। एक विद्वान रहे वासुदेव शरण अग्रवाल। उन्होंने कहा कि अभिधर्म कोश लिखने के बाद वसुबंधु पर जो है महायान दर्शन का गहरा असर पड़ता है। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, विंशतिका और त्रिंशिका नाम की 2 रचनाएं लिखी। वसुबंधु का दिमाग जो था वो इतना तेज था कि ये हमेशा ही आज़ाद होकर सोचते थे और वह वक्त के साथ बदलते भी रहते थे और कभी भी पुरानी दकियानुसी सोच में ये हमें जकड़े हुए दिखाई नहीं देते। वह आरंभ के स्त्रोतांत्रिक थे। उसी नय के अनुसार अभिधर्म कोश की रचना हुई। वैभाषिक मत उनका जहाँ जहाँ मतभेद हुआ उसे संघभद्र ने अपनी अभिधर्म न्यायानुसार शास्त्र में जो है प्रदर्शित किया है। उनके गुरु मैत्रेय नाथ योगाचार दर्शन के निर्माता थे। योगाचार सिद्धांत सर्वास्तिवाद दर्शन के द्रव्य सत दृष्टिकोण का निराकरण करके विज्ञानवाद का समर्थन करता था, अर्थात विश्व के भूत भौतिक पदार्थ या पंचस्कंद की स्वतंत्र आलंबन पर आश्रित सत्ता नहीं है, वह केवल विज्ञान या विज्ञप्ति मात्र है। अब यहाँ बताया गया कि जो वसुबंधु थे वो शुरुआत में स्वतांत्रिक विचार के थे और उन्होंने अपनी रचना भी जो है इसी सोच के हिसाब से की थी। लेकिन जब इनके विचार वैभाषिक लोगों से जुड़े तो ये संघभद्र नाम के विद्वान ने क्या किया, इस पर सवाल उठाने का काम किया। वसुबंधु के जो गुरु रहे मैत्रेयनाथ, इन्होंने योगाचार की शुरुआत की थी और इस सोच का मानना ये था कि दुनिया की चीज़ें जो है वैसी नहीं है जैसी हमें बाहर से दिखती हैं, बल्कि सब कुछ जो है वो हमारे मन के ज्ञान का ही एक रूप है, ऐसा इनका मानना था। योगाचार के इस दृष्टिकोण को कादम्बरी में निरालंबना बौद्ध बुद्धि अर्थात सब प्रकार के सत्तामूलक आलंबनों से समितिक्रांत धर्म वाली दृष्टि कहा गया है। असंग के इस दृष्टिकोण ने वसुबंधु पर भी प्रभाव डाला। उनका विकासशील मानस प्रवर्धमान चिंतन का अभ्यासी था। वह अकुंठित भाव से नए विचारों की समीक्षा और स्वागत करते थे। अब यहाँ पे जो है योगाचार के इस नज़रिए को कादम्बरी में एक ऐसा ज्ञान बताया गया है जो कि बाहरी चीज़ों के सहारे नहीं चलता था। इस सोच पर वसुबंधु का भी बहुत गहरा प्रभाव था। उनका मन जो था वो हमेशा विकास करने वाला था और वो नई नई बातों को सोचने के आदी बन गए थे। इसीलिए वे बिना किसी हिचकिचाहट के जो है नए विचारों को समझते थे और उनका अपनी ज़िंदगी में अपने जीवन में स्वागत भी करते थे। जैसा ऊपर किंवदंती में उल्लेख है, अपने प्रतिपक्षी आलोचक संघभद्र के प्रति भी उन्होंने हृदय की उदारता का परिचय दिया है और स्वतांत्रिक निर्णय की आलोचना करने वाले संघभद्रीय शास्त्र को न्यायानुसार शास्त्र की सम्मानपूर्ण आख्या प्रदान की। इस प्रकार की विचार सरणी उदारता और प्रतिभा से समन्वित वसुबंधु ने पहले तो अभिधर्म कोश कारिका और उस पर महान भाष्य की रचना की, जो प्रधानतः हीनयान सर्वास्तिवाद की स्त्रोतांत्रिक दृष्टि से अभिधर्म का प्रतिपादन है। पुनः उन्होंने कर्म सिद्धि प्रकरण ग्रंथ लिखा, जिसमें स्त्रोतांत्रिक दृष्टि होते हुए भी महायान का प्रभाव लक्षित होता है, मानो वह हीनयान से महायान में परिवर्तन की संक्रमण रेखा पार करते हुए विज्ञानवादी योगाचार दृष्टिकोण का समर्थन कर रहे थे। उनके विकास की अंतिम अवस्था विंशतिका और त्रिंशिका नामक ग्रंथ से परिलक्षित होती है, जिसमें महायान दृष्टि जो है पूर्णतः प्रस्फुटित होती है। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि वसुबंधु जो थे वो इतने ज़्यादा दिलदार थे कि जिन्होंने भी उनकी बुराई की, जैसे कि संघभद्र, उन्होंने अपनी रचना में न्यायानुसार शास्त्र कहकर जो है उन्हें सम्मान दिया। मतलब ये क्या करते थे, अगर कोई इनकी बुराई भी करता था तो उसको भी ये सम्मान देने का काम करते थे। वसुबंधु जो थे उन्होंने पहले अभिधर्म कोश लिखा, जो कि हीनयान की पुरानी सोच पर आधारित था।
फिर इन्होंने क्या किया, कर्म सिद्धि प्रकरण लिखा, जिसमें ये धीरे धीरे जो है पुरानी सोच से निकलकर नई महायान सोच की तरफ बढ़ते हुए हमें दिखाई दे। ये वाला टॉपिक जो है हमारा खत्म हो गया है। अब हम इस पूरी यूनिट का जो है सारांश देखते हैं। योगाचार दर्शन के विज्ञानवाद सिद्धांत को स्वीकारने वाले आचार्यों में जहाँ प्रमुखतः असंग, वसुबंधु आदि का नाम लिया जाता है, वहीं पर दिडनाग, धर्मकीर्ति, शांत रक्षित आदि बौद्ध आचार्य भी इन्हीं के बात को प्रभुता से स्वीकार करते हैं। यही नहीं, इस विज्ञानवाद के सिद्धांत को कश्मीर के शैव दर्शन तथा शंकराचार्य के गुरु गौड़पाद ने भी स्वीकारा है। असंग और वसुबंधु बाह्य जगत के अस्तित्व से इनकार करते हुए विज्ञान को एकमात्र पदार्थ मानते हैं जो क्षणिक नहीं वरन सत ही नहीं। इस सूत्र का अपवाद बौद्ध दर्शन में हो नहीं सकता, इसलिए योगाचार विज्ञान भी क्षणिक है। 4वीं सदी के उत्तरार्ध में असंग और वसुबंधु के प्रौढ़ ग्रंथों के कारण विज्ञानवाद यह दर्शन अत्यंत प्रबल और प्रसिद्ध हो गया। आचार्य असंग क्षणिक विज्ञानवादी थे। इनका यह विज्ञानवाद बुद्ध के शुभम अनित्यम सब अनित्य है, इस क्षणिकवाद के विज्ञानवाद का जो है सम्मिश्रण है। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि इस विचार को मानने वाले जो मुख्य आचार्य थे, योगाचार के सिद्धांत को मानने वाले, उसमें हमें असंग और वसुबंधु का नाम देखने को मिलता है। इनके अलावा आचार्य दिडनाग, धर्मकीर्ति और शांति रक्षित भी जो है वो इसी सोच पर आगे बढ़ने का काम करते हैं। फिर सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं बल्कि कश्मीर के जो शैव दर्शन थे और महान जो शंकराचार्य उनके गुरु गौड़पाद, इन्होंने भी क्या किया, विज्ञानवाद के सिद्धांत को सही माना और इसे अपनाया भी था। असंग और वसुबंधु का ऐसा कहना था कि हम जो बाहर की दुनिया हमें दिखाई देती है उसका कोई असली वजूद नहीं है। उनके हिसाब से सिर्फ विज्ञान यानी कि हमारा मन और हमारे विचार ही जो है वो एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कि सच में मौजूद है। फिर बौद्ध दर्शन का एक बहुत बड़ा नियम भी रहा जो था कि जो चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती वही सच है। इस नियम से जो है कोई भी बच नहीं सकता, इसीलिए योगाचार में जिस विज्ञान या मन की बात की गई है वो भी हर पर बदलता रहता है, यानी कि वो भी जो है टेम्पररी है, क्षणिक है। इसके बाद 4th सदी में क्या हुआ, जो आखिरी समय रहा उसमें असंग और वसुबंधु ने बहुत ही गहरी रचनाएं लिखी थी और इन्हीं रचनाओं की वजह से जो है विज्ञानवाद का जो दर्शन है वो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। आचार्य असंग ऐसा मानते थे कि हमारा ज्ञान जो है वो हर पल बदलता रहता है और उनका ये जो विचार था वो भगवान बुद्ध की उस सीख पर आधारित था जिसमें उन्होंने ये कहा कि सब कुछ जो है वो अनित्य है, यानी कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। आसान शब्दों में समझे तो असंग जो थे उनका विज्ञानवाद जो है वो बुद्ध की अनित्यता और क्षणिकवाद की सोच, इन दोनों का मिश्रण हमें दिखाई देता है। क्षणिकवाद शब्द से ही प्रतीत्य समुत्पाद को स्वीकार किया गया है। क्षणभंगुर च प्रतीत्य समुत्पादः, अर्थात वस्तुएं प्रति क्षण नए नए रूप में जीवन यात्रा करती है। इस प्रकार हर कार्य का आधारभूत सत्य अनिवार्य है और यही जो है प्रतीत्य समुत्पाद है। तो यहाँ हमें बताया गया क्षणिकवाद और प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो पल पल बदलती है और नए रूप में हमारे सामने आती है। कोई भी काम बिना किसी ठोस वजह के जो है नहीं होता और इसी जुड़ाव को हम प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। आचार्य असंग ने अपने योगाचार भूमि में जिन 16 परवादों की चर्चा की है उन वादों का अपनी प्रबल तर्क शैली से खंडन करके स्वमत दर्शाया है। आचार्य जाति व्यवस्था को जन्म आधारित न मानकर उसे कर्म आधारित मानने के प्रबल पक्षधर प्रतीत होते हैं। ब्राह्मण की तरह सभी वर्ग मातृ योनि से पैदा होते हैं, अतः ब्राह्मणवाद का प्रखर विरोध उनका यह सिद्धांत करता है, यह स्पष्ट है। तो यहाँ हमें बताया गया ये जो आचार्य असंग थे इनकी रचना योगाचार भूमि में जो है हमें 16 अलग अलग तरह के बाहरी विचारों के बारे में बताया गया है। इन्होंने अपनी तेज बुद्धि और ठोस तर्कों से क्या किया, उन पुरानी बातों को काटकर अपनी नई और सही बात को रखने का काम किया है। आचार्य असंग का मानना था कि संसार में जो जाति है
समाज में जो जाती है वो इंसान के जन्म से नहीं बल्कि उसके काम से तय होनी चाहिए। ये कहते थे कि जैसे एक ब्राह्मण का जन्म जो है माँ की कोख से होता है, ठीक वैसे ही सभी लोगों का जन्म भी होता है। इसलिए कोई जन्म से बड़ा या छोटा नहीं होता। उनका यह जो विचार है वो जन्म के आधार पर भेदभाव करने वाली जो पुरानी सोच है उसका कड़ा विरोध करता है। अतः वह सबको समान भाव से देखते हैं। उनकी दार्शनिक विचारधारा सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की कामना के आधार पर टिकी हुई है। ग्रह नक्षत्र आदि जड़ पूजा, नदियों में स्नान कर लेने मात्र से किसी की शुद्धि नहीं होती, अपितु अपने अपने अच्छे बुरे कर्म फल ही इसमें सहायक होते हैं। इस विचार द्वारा अंधविश्वास, कर्मकांड आदि ब्राह्मणवादी जड़ता का ही वह विरोध करते हुए जो है दिखाई देते हैं। अब इनका मानना था कि ये दुनिया के हर इंसान को जो है बराबर नज़र से देखना चाहिए था, और ये खुद भी दुनिया के हर इंसान को बराबर नज़र से देखते हैं। इनकी पूरी सोच बस इस बात पर टिकी थी कि सबका भला हो और सब हमेशा सुखी रहे। फिर ये समझाते हैं कि सिर्फ नक्षत्र की पूजा करने से या नदियों में स्नान कर लेने से जो है कोई भी इंसान अंदर से पवित्र या शुद्ध नहीं होता। असल में हमारे अपने अच्छे बुरे जो कर्म होते हैं वो ही हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। तो इस तरह ये समाज में फैले हुए जो अंधविश्वास थे और दिखावे वाले जो रीति रिवाज थे उनका विरोध करते थे और लोगों को सही रास्ते पर चलने की सीख देने का काम करते थे। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। इसमें हमने MHD 17 की यूनिट 3 को जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके यूनिट 4 को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।